ओ माय गॉड, अनार के छिलकों के साथ इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं खुद हैरान हो गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो ये मेरी आज की सेकंड काविश है। सफ़ेद बालों के लिए अनार के छिलकों का हेयर डाई बेस्ट है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हेयर डाई बनाने सिखाया था अनार के छिलकों के साथ, और उस हेयर डाई को आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच। आज डबल बेनिफिट है इस वीडियो में। आज हम बनाएंगे अनार के छिलकों के साथ शैम्पू भी, हेयर डाई भी बनाएंगे, शैम्पू भी बनाएंगे, मतलब 2 in 1 डबल काम होने वाला है। सफ़ेद बालों को जड़ से काला करता है। आप मेरे हाथ देख सकते हैं, इसने मेरे हाथों को भी ब्लैक कर दिया है, मेरे नेल्स को भी ब्लैक कर दिया है, और साथ ही कपड़ों पे भी थोड़ा सा गिर गया था तो कपड़ों पर भी स्टेन रह गया है। तो 110% ये आपके बालों को भी जड़ से काला करेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आपने लेनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन की कढ़ाई। उसमें आपने वेस्टेज अनार के छिलके डाल देने हैं। डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालने हैं, संभाल कर रखिए। साथ ही 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब कुछ नहीं करना, इसको हम कवर करके ढक देंगे सारी रात के लिए, और नेक्स्ट डे आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे का रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। सारी रात ये अनार के छिलके लोहे की कढ़ाई में भीगे रहे हैं। आप देखें किस तरह से अनार के छिलकों ने अपना ब्लैक कलर रिलीज़ किया है। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि मैंने इसमें अनार के छिलकों के अलावा मज़ीद दूसरी कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है, कुछ भी शामिल नहीं किया। सिर्फ़ और सिर्फ अनार के छिलके रात भर भिगो दिए थे, और आप देखें किस कदर से नेचुरल ब्लैक डाई हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब इस पानी से, इस जादुई पानी से हम हेयर डाई भी बनाएंगे और बालों को जड़ से काला करने वाला ब्लैक हेयर डाई शैम्पू भी बनाएंगे, जो आजकल बहुत वायरल है, जो बालों को काला करता है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। अब इस कढ़ाई को हम ले आएंगे चूल्हे के ऊपर, और इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू कर देना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, पानी को हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, बगैर कोई पैसा खर्च किए, आपका नेचुरल हेयर डाई बनने वाला है, और साथ ही नेचुरल ब्लैक हेयर डाई शैम्पू भी। अब आपने क्या करना है, इस सारे मटेरियल को हमने ग्राइंडर वाले जार में, यानी ग्राइंडर वाले जग में डाल देना है। साथ ही पानी भी डाल देंगे, मज़ीद एक्स्ट्रा पानी मत डालिएगा, और इसका बारीक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। जैसे ही बारीक फाइन पेस्ट बन जाए, आपने एक मलमल का साफ़ कपड़ा ले लेना है, उसी आयरन की कढ़ाई में बिछा लीजिए, और ये सारे का सारा जो मटेरियल है ना, इसको छान लेना है। छान लेने के बाद अनार के छिलके अलग हो जाएंगे, और अनार का जो जादुई पानी है, जो इसका ब्लैक हेयर डाई सीरम है, वो अलग हो जाएगा। मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगी बालों को काला करने का, मतलब इस पानी को इस्तेमाल करने का। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब ये जो है ना, सारे अनार के छिलके इस कपड़े में आ गए हैं। ये अब वेस्टेज है, इसको आप जो है ना डिस्कार्ड कर दीजिए। मैं सिर्फ आपको कपड़े का कलर चेक करवाने लगी हूँ। वाइट कपड़ा मैंने यूज़ किया था, और उसके ऊपर देखिए, ओ माय गॉड, इसने कपड़े को कितना काला कर दिया है। और यहाँ पर मैंने धो लिया है इस कपड़े को। वॉश करने के बाद भी देखिए इसके ऊपर से कलर नहीं उतरा है। इसने कपड़े की क्या हालत की है। और आप बेफिक्र हो जाए, आपके बालों को भी इसी तरीके से ये डाई करेगा। आप स्ट्रेन किए हुए पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इक्वली आपने इनको 2 हिस्सों में बांट लेना है। एक हिस्से से हम हेयर डाई बनाएंगे, और एक हिस्से से हम शैम्पू बनाएंगे। तो आपने एक ग्लास ले लेना है, उसके अंदर ये सारे का सारा जो हेयर डाई है वो डाल लीजिए, और हमने इसको एक बोतल में शिफ्ट करना है। ग्लास में इसलिए डाला है ताकि हेयर डाई जो है ना वो नीचे ना गिरे। तो एक कीफ रख कर मैंने इसे किसी भी खाली प्लास्टिक की बोतल में डाल लिया है। अब ये ख़राब भी नहीं होगा, आप इसे फ्रिज में रख कर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको लगाना कैसे है, डायरेक्टली आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एज आ स्प्रे बोतल में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन की मदद से लगा सकते हैं अपने सफ़ेद बालों की जड़ों में, या फिर आप हिना पाउडर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेहंदी में डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए, या फिर मेहंदी के बगैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले आपने हाथों पर ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं। अब जो दूसरा बाकी का हेयर डाई बचा है, उसके अंदर आपने अपना रेगुलर शैम्पू डालना है। मैं होममेड शैम्पू इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने हर्बल शैम्पू बनाया था, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं आप। आंवला रीठा सिकाकाई वाला होममेड शैम्पू। अगर होममेड शैम्पू है तो बेस्ट एंड बेस्ट है, केमिकल से पाक होता है। आप अपना कोई भी रेगुलर शैम्पू इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये झाग बनाएगा।
और आपके आम केमिकल वाले शैम्पू को इसने ख़ास बना दिया है। अब आपने जब भी बालों को धोना है इसी शैम्पू के साथ धोना है। मतलब कि अगर ये क्वांटिटी में आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपने जितना एक टाइम के लिए यूज़ होता है ना, उतना आपने ये पानी लेना है अनार के छिलकों वाला, और उसमें 1 या 2 चम्मच शैम्पू ऐड करके आपने अपने बालों में लगाना है। मतलब अगर आप पहले से नहीं भी बना के रखना चाहते तो एट अ टाइम भी आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो शावर लेने से पहले आपने ये बॉटल वाला हेयर डाई अपने बालों में लगाना है, आधा घंटा लगा कर रखिए। उसके बाद आपने जब वॉश करने के लिए जाना है अपने हेयर्स को, तो फिर आपने इसी शैम्पू से अपने बालों को धोना है। ओ माय गॉड, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ 1 महीना रेगुलर आप इसको यूज़ कर लीजिए, इस रेमेडी को, आपके बाल जड़ से काले हो जाएंगे। हाथों को मैंने वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी फिंगर्स का कलर और पीछे हाथ का कलर में कितना डिफरेंस है। इसने मेरे नेल्स को भी ब्लैक कर दिया है और मेरे हाथों की उंगलियों को भी ब्लैक कर दिया है। जहाँ जहाँ पे मतलब कि ये हेयर डाई लगा है ना, वहाँ पर इसने ब्लैक कर दिया है। मेरी कलाई देखिए वाइट है और मेरा हाथ देखिए ब्लैक है, मेरी फिंगर भी ब्लैक है। थोड़ा सा ये हेयर डाई मेरे कपड़ों पे गिर गया था बनाते वक्त, तो फिर मैंने फ़ौरन से वॉश किया। वॉश करने के बाद देखिए उसका जो स्टेन है ना, वो कपड़ों पर रह गया है। इट्स मीन कि ये पक्का कलर है। आपके हाथों पे अगर आ रहा है, कपड़ों पे आ रहा है, तो आपके सफ़ेद बालों पर भी 110% आएगा। तो इतनी ज़बरदस्त रेमेडी के लिए 1 लाइक तो बनता है। जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, किरण कोकोलॉजी को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।